नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपको फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है कि फॉरेन में सेटलमेंट होगा, फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगा, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में चुस्ती, स्फूर्ति अथवा उत्साहित होकर काम करने की गतिविधि को यह ज़्यादा दर्शाता है। और फिंगर के बीच में जब लिटिल फिंगर थोड़ा ज़्यादा गैप लेकर के चले तो ऐसे ज़्यादा सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की ही हैं। तो इसीलिए आप एक बार जो चीज़ ठानेंगे, निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में या कर पाने में निश्चित सक्षम रहेंगे। ये इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो आपके पाम में दो मून लक लाइन है। एक मून लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है और एक दूसरी वाली कमज़ोर है, धुंधली है। इन दोनों मून लक लाइन में सिर्फ कमी इतनी है कि एक को क्रॉस यहाँ पर लग गया है और दूसरा थोड़ा धुंधला है। इसीलिए अभी आपका मन का कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, मन की इच्छा नहीं हो रही, रुक रुक करके या देरी से काम हो रही है, या फिर मन मार के कहीं ना कहीं काम हो रहा है। लेकिन यहाँ ये जो मरकरी लाइन आप देख रहे हैं जाते हुए, ये मरकरी लाइन आपको हेल्प करेगा लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो लक लाइन एक्टिव हो रही है, ये 26 एंड 27 की एज में एक्टिव हो रही है। तो इस पीरियड में आपके हाईली चांसेस रहेंगे फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने के या फाइनेंशियल हेल्प मिलने के अपने फैमिली के द्वारा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आप कोई हायर लर्निंग करेंगे या एजुकेशन गेन करेंगे या बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे। तो आप अपने स्किल्स पे, लर्निंग पे, स्पेशलाइजेशन पे जो वर्क करेंगे उसकी ये रेखा है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि आपकी लक लाइन धीरे धीरे स्ट्रांग ये भी हो रही है और दूसरी वाली भी हो रही है। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लिटिल फिंगर स्ट्रांग है आपका। तो ये लिटिल फिंगर अच्छी बात किस में है? आपके सही जिद को या सही प्लानिंग को या दूरदर्शिता को ठीक करने में। लेकिन ये इस तरीके के जब गैप मेंटेन होते तो जीवन में पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं मटेरियलिज्म में या किसी भी तरह के कंफर्ट को गेन करने में। बाकी अगर हम देखें तो लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, इसकी लेंथ भी ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से समझा पाने में, कह पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर से। तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है, अपने तरीके से काम करना या खुद के एफर्ट, मेहनत से ज़्यादा ग्रोथ कर पाना। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर देगी, तो आड़ी रेखाएं आपको रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देगी। तो इस कंडीशन में रिश्ते जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है, डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना, इमीडिएट अपने प्लानिंग में चेंजेस करना और दूसरों को माफ कर जल्दी आगे बढ़ना, बातों को लेकर के बैठे ना रहना, ये आदत सब आपके अंदर रहेगा। इस तरह के थंब में सिर्फ एक कमी होती है कि कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं कर पाते। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर आपके यव का चीज जो है बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और यव का चिन्ह जब इस तरीके से डेवलप होता है तो ये व्यक्ति को मटेरियलिज्म, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, रॉयल्टी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तमाम तरह के सुख सुविधा और स्पिरिचुअलिटी से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और इंट्यूशंस भी देता है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये रेक्टेंगुलर पाम है। और रेक्टेंगुलर पाम शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत व्यक्ति से ज़्यादा कराता है। और इस कंडीशन में अपने बोली, अपने विद्या, ज्ञान के कारण जीवन में ज़्यादा प्रगति करते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस इस तरीके का पाम देता है। और आप जिससे ज़्यादा अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इसलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट में प्रकृति के निकट रहना और पॉजिटिव एटीट्यूड हर समय रखना आपको तरक्की निश्चित रूप से देगा। यव का साइन जब भी होता है तो ये जान लीजिए कि शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुख बढ़ता है। और अगर आप जितना ज़्यादा लाइफ में मेडिटेट करेंगे, दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे,
उतना ही ज़्यादा आपके मन के लायक काम होना शुरू होगा। एक बार में काम होगा, सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाम में जो लोअर जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो इसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन कहते हैं। और जब ये एक्टिव ज़्यादा होता है तो ऐसे जातकों में उत्साह, उमंग, किसी चीज़ को पाने की चाहत, हमेशा आगे बढ़ते रहने की चाहत और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना या अपने आप को मोटिवेट करना या दूसरों को हील करने की आदत भी देखने को मिलती है। ये इसलिए होता है क्योंकि शुक्र आपका खुद का डिज़ायर है, एम्बिशन एंड प्लेजर है, तो इसकी फुलफिलमेंट तो आप किसी भी हद तक जा कर के करेंगे। और चंद्र आपका मन है, आपकी सोच है, तो यानी आप अपने मन का या सोच का निश्चित रूप से काम करेंगे। इसकी प्राथमिकता ज़्यादा है। और जो अपर जोन है या फिर जो मिडिल जोन है, ये कोई ख़राब जोन नहीं है, ये आपके पाँव में बिल्कुल ठीक ठाक डेवलप है, लेकिन इनसे कहीं गुना ज़्यादा लोअर जोन एक्टिव है। तो इंडिपेंडेंट वर्क करना, फैमिली से दूर जाके सक्सेसफुल होना और तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करना और उसके रिगार्डिंग खर्च करना, ये आदत में आपकी ज़्यादा रहेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये दयालु किस्म का व्यक्तित्व दे देता है और मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ अच्छी देखने को मिलती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये एक साइन होता है। मैरिज थोड़ा सा डिले होता है, अरेंज मैरिज के चांसेस ये ज़्यादा देता है, लेकिन इस कंडीशन में जो मदर फादर के ब्लेसिंग से पार्टनर आते हैं या उनके सजेशन से जो आते हैं वो बहुत सूट करते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो मैरिड लाइफ देखने को मिलती है जब आड़ी रेखा जुपिटर पे हो। जुपिटर हमारा फैमिली है, नॉलेज है, धर्म है, ज्ञान है, और इधर पे आड़ी रेखा यानी पितृ पूर्वज माता पिता के ब्लेसिंग्स के द्वारा पार्टनर आने के हाईली चांसेस क्रिएट कर देता है। तो इस कंडीशन में इस तरह की आड़ी रेखा आपको सिंपैथेटिकल और थोड़ा सोशल वर्कर भी बनाएगी। तो ये कन्फर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है कि यहाँ पर आपके जीवन में आप चाहे किस भी तरह के स्ट्रेस में रहें, ट्रबल में रहें, थोड़ा बहुत भी आप दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, उससे आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और आपके काम सडन बनते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरे है आपके पाम में जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन। तो इस तरह की जब प्रोग्रेस लाइन होती है जो जुपिटर को टच करे, तो आप जैसे ज़्यादा तक हाईली एम्बिशियस, मोटिवेटेड, इंस्पिरेटिव और एक्सट्रीम डिज़ायर रखते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की रेखा क्या करेगी, आपको कभी भी खाली बैठने नहीं देगी। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना। तो ये रेखा कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देती चली जाती है। तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा है और ये जुपिटर और जो वीनस होते हैं पाम में, ये मैरिज के बाद बहुत एक्टिव होते हैं। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बहुत इंक्रीज होगा आपका मैरिज के बाद में। और जो मल्टीपल लाइन है ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग में भी व्यक्ति को हेल्प करती है। सैटर्न माउंट जब भी स्टार्टिंग में थोड़ा दबते हैं तो हर काम के शुरुआत में थोड़ा डिले होता है या रुक रुक करके काम बनता है, लेकिन एट द एंड आपका सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, तो एट द एंड आपके काम सारे के सारे बन जरूर जाएंगे। अब जैसे कि हमने लक लाइन के ऊपर ही बात की थी, तो लक लाइन में ये फॉर्मेशन है कि जब डबल मून लक लाइन होती है तो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या मन एक से ज़्यादा चीज़ों में हमेशा लगा रहते हुए देखने को मिलता है। क्रॉस का साइन जब बनता है तो यह तब बनता है जब व्यक्ति का मन खुश ना हो, मन का काम ना हो, किसी भी तरह की प्लानिंग बनते बनते रह जाए, काम बनते बनते बिगड़ जाए, मदर हेल्थ इशू हो या मदर से कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस मिल रहा हो या उनके लाइफ में स्ट्रेस हो। आपके केस में ये अननेसेसरीली फियर, डाउट, एक तरीके से एंजाइटी और मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करेगा, जिसके कारण थिंकिंग जो है इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती है। तो ये कुछ इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हैं, कुछ और समय फेस करेंगे, लेकिन इसका रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। मरकरी लाइन जैसी आपकी पाम में आ रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं अपने खुद के लर्निंग स्किल्स को बढ़ा करके और अपने काम के प्रति डेडिकेशन को बढ़ा करके। जितना हाईली आपका एम्बिशन रहेगा, गोल रहेगा, डेडिकेशन रहेगा अपने ड्रीम्स के प्रति, उतना ज़्यादा ये मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और ये जैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके कारण लक लाइन और स्ट्रॉन्ग आपका होता जाएगा, जो यहाँ पर होता हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और मरकरी लाइन आपका निकल रहा है और ये निकलता दिखाई दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली 31 के एज में, 31 एंड 2 के एज में। तो इस उम्र तक आते आते आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्योर ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर रहा है। यहाँ पे इसने किया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये करता है तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो सिर्फ हार्ड लाइन पर आकर के रुक रही है, और इसका तात्पर्य होता है
कि व्यक्ति का इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहता, और इमोशंस कंट्रोल नहीं रहने के कारण कभी भी कुछ भी डिसीजंस लेने के कारण या एकदम से कोई भी काम या वर्क क्विट करने के कारण काम बनते बनते बिगड़ता इसमें दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में इमोशनली सेटिस्फाइड फिर हो नहीं पाते किसी भी चीज़ में। तो जैसे अगर आपका अटैचमेंट है या लव अफेयर है तो वो भी सक्सेसफुल इसमें नहीं होगा, उसका भी ये साइन है। तो यहाँ पर रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ ठीक तो हो जाती है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना कितना आवश्यक है। हार्ड लाइन पे लक लाइन रुक रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपने अपने काम को, अपने डिज़ायर या ड्रीम को उतना तवज्जो नहीं दिया जितना अपने इमोशन से फीलिंग्स को दे रखा है, और आप इमोशनली हर्ट भी होते रहते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ रुक रही है। तो ये अगर यहाँ से क्रॉस करके सैटर्न पे चल गई तो मान के चलिए कि फिर आपका सारा काम बहुत ईजिली होना शुरू हो जाएगा, आपका लक बहुत इंक्रीज हो जाएगा और सारे डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल बहुत सरलता से अचीव हो जाएंगे जब आप अपने काम को, अपने धर्म को प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी कारण से जब भी सैटर्न पे आड़ी रेखाएं होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं और बहुत सारे तरह के इमोशंस एक ही समय पर रन हो रहे होते हैं, जिस कारण से आपको इमोशनल भी बनाएगा, प्रैक्टिकल भी बनाएगा, एनालिटिकल भी बनाएगा, मल्टीपल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा। तो इस कंडीशन में सैटर्न पे आड़ी रेखा हो तो मेडिटेशंस करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ वॉक करना चाहिए, रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें ये क्या करेगी आपको कि आपको लोनलीनेस या सैडनेस नहीं देगी। कुछ खराब भी होगा तो भी उसमें आप कुछ ना कुछ अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो ये ही रेमेडी है सैटर्न का, और इसमें प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जब हमारे अंदर वायु बढ़ता है, जब प्राण शक्ति बढ़ती है, तो भी हमको सैटर्न से जो ट्रबल आ रहा है वो ख़त्म होना शुरू होता है। तो आपको ट्रबल क्या क्या आ रहा है, मूड स्विंग, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन, सैडनेस, लोनलीनेस, अधिक चिंतन मनन, काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, और एट द एंड सेटिस्फाइड किसी भी चीज़ में ना हो पाना। तो इन सारी चीज़ों में आपको सुधार निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपकी जो सन लाइन है वो ओवरलैप करके आगे की तरफ बढ़ रही है। अच्छी बात है, जब ओवरलैप सनलाइन करती है तो ऐसे जातक अपने करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा ग्रोथ, करियर में सक्सेस और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है। लेकिन ये सनलाइन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सनलाइन की अवेलेबिलिटी छोटे छोटे श्रृंखला में आ रही है। तो इस कंडीशन में फोकस में बहुत कमी हो जाता है, हर तरह के काम का अल्टरनेटिव खोजना शुरू कर देते हैं कि अगर ये ना हुआ तो ये तो हो ही जाए। तो उस कंडीशन में फोकस में, काम के प्रति डेडिकेशन में, विज़न में बहुत कमी आना शुरू होता है और हर तरह एनर्जी जो है डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो इस तरीके का सूर्य व्यक्ति को भटकाता बहुत है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे आप, हर तरह का एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन करेंगे आप, लेकिन स्किल्स किसी भी चीज़ में बिल्ड नहीं हो पाता, इसमें प्रॉपर नाम, सम्मान या सफलता नहीं मिल पाता है। तो इसको ठीक करने के लिए प्रिंसिपल लाइफ में बनाना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करिए और कंसिस्टेंसी में करिए जब तक पूरा ना हो। जब तक पूरा हाथ किसी काम में जम ना जाए तब तक दूसरा काम तो लेना ही नहीं है हाथ में। अगर ये चीज़ आप कर लेते तो आपको आपके लाइफ में सफलता तो किसी भी चीज़ में मिलेगा ही, पर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। अभी क्या है कि सूर्य पे भी आड़ी रेखा काट के जा रही है, तो इस कंडीशन में मेहनत करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता है। पिता, घर परिवार से बहुत ज़्यादा लाभ या सम्मान नहीं मिल पाता है। किसी के लिए कितना भी डिवोटेड हो लिया जाए, क्रेडिट नहीं मिल पाता। रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस मिलने में भी डिफिकल्टीज आता है। तो करियर में जब इनसिक्योरिटी की भावना होती है तो भी इस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि ये जो चीज़ है ये डिपेंड कर रही है सिर्फ सैटर्न पे। जैसे ही सैटर्न की स्थिति अच्छी होती है, सन आपके ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। फोकस, डेडिकेशन, एम, क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देख पाएंगे। इसीलिए आपके सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर अपर में बायफोर्के के साइंस की अवेलेबिलिटी है, जो रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर आड़ी रेखा है। कुछ बातों से आपको सावधान रहना चाहिए, जैसे कि कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी बात नहीं कहनी चाहिए। आवेश में आकर के कही गई बात से आपको नुकसान बहुत होगा। कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, लॉस हो जाएगा, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा। कभी भी पैसा संबंधी मामलों को लेकर के बहुत ज़्यादा
एक तरीके से एक्टिव मत रहिएगा। इसका तात्पर्य ये है कि पैसों का लेन देन मत करिएगा किसी के साथ में, कि जैसे किसी को पैसा दे दिया या किसी से पैसा ले लिया, आपका व्यवहार बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कहीं साइन भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि मरकरी पर आड़ी रेखा व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक तरीके से एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्टिव मेंटलिटी और दूरदर्शिता रखना चाहिए। और इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, इंटेलेक्चुअल अच्छा होता है, डिसीजन इमीडिएट, प्रोमिनेंट, एक्यूरेट ले पाते हैं। एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है। जो नॉलेज है तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, और सबसे मेन आपकी लाइफ में वेल्थ, उसको ये इंक्रीज करेगा ये रेमेडी। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है, इधर पे बाइफोर्के के साइन है, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत यह दे देता है। और हार्ट लाइन में इस क्षेत्र में आपके आइलैंड के साइन की अवेलेबिलिटी है। तो ये ब्लॉकेज को, हार्ट इशू को या ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले ट्रबल को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी से ही 40 के एज के बाद में। तो इसीलिए हेल्थ के ऊपर, खान पान के ऊपर विशेषकर ध्यान रखना है। गलत संगत आदत है उसको छोड़ना है। हार्ट लाइन आपकी वैसे देखा जाए तो सैटर्न पे रुकी है, लेकिन ये थोड़ा हल्का हल्का होते हुए आगे की तरफ झुक गई है। तो जब भी हार्ट लाइन स्ट्रेट होती है तो आप जैसे जातकों को ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और लाइफ में कैसा भी सिचुएशन हो मौज मस्ती करने वाला व्यक्तित्व दे देता है। क्योंकि इस कंडीशन में इमोशंस होते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशंस ही हों ऐसा नहीं होता है। इमोशन बहुत है आपके अंदर, लेकिन अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते हैं आप। तो इन सभी कारणों से अपने कर्मों से अपने इमोशंस दिखाएंगे, अपने बातों से नहीं दिखा पाएंगे। तो जुपिटर पे आकर के रुकी है हार्ट लाइन। तो जब तक लाइफ में आप मेहनत करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, तब तक आपका जीवन बहुत सरल और बहुत सामान्य, बहुत अच्छा रहेगा। सामान्य यानी तकलीफें आएंगी लेकिन परेशानी उतनी हावी नहीं हो पाएगी। और जब भी आप बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, ये कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, तब आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और एनजाइटीज आना शुरू हो जाएगा। ये नियम है इस हार्ट लाइन का। इसके बाद में हम देखें माइंड लाइन के बारे में। तो देखिए, माइंड और लाइफ लाइन में स्टार्टिंग में आइलैंड के साइन हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग इशू और मेंटल स्ट्रेस भी देते हैं। पर जब आपके पाँव में प्रोग्रेस लाइन निकली अप्रोक्स 17-18 के बाद में, तो उसके बाद आप प्योरली इंडिपेंडेंट हो पाए। और अभी का जो कंडीशन है आपका 24 का एज, उसमें हल्के से आइलैंड्स के साइन मौजूद हैं। तो 22 से 24 का एज में या 24.5 के एज तक आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी और एक तरीके से लगेगा कि लाइफ में स्टक हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप 25 टच करेंगे, आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है। तो डेफिनेटली आपको आपके एम या जो आपने प्लानिंग कर रखी है उसमें सफलता मिलेगी। तो जो फाइनेंशियल हेल्प है वो डेफिनेटली आपको इस पीरियड में मिल जाएगा 25 के एज में। और उसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल स्मूथ चल रही है। देखिए, एक जगह भी आइलैंड का साइन कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए लाइफ कंसिस्टेंसी में बहुत बेस्ट आपकी रन होते रहेगी। और माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल तो बनाता ही है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, करेजियस भी बनाता है और शार्प मेमोरी, माइंडसेट देता है। तो सीधी मस्तिष्क रेखा वाले जातक कभी भी बेफिजुल की बात नहीं करते। सीधे स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहना, सुनना, निर्णय लेना, पिन पॉइंट आंसर करना या अपने गोल को किसी भी तरह से अचीव करना। इसीलिए आउटर मार्स से भी एक सपोर्टिव लाइन आ रही है जो आपके अंदर हौसला, जुनून, साहस, पराक्रम, सहनशीलता को बढ़ा रही है। तो जब भी माइंड लाइन स्ट्रेट हो जाती है और हार्ट लाइन स्ट्रेट हो जाती है और लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ऐसे जातक अपने मन का या जिद का निश्चित रूप से करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपका ये जो डिज़ायर है फॉरेन से एक प्रकार से अर्निंग करने का या फॉरेन में सेटलमेंट होने का, ये निश्चित रूप से आपका पूरा हो जाने वाला रहेगा। और लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकते हैं कि लगातार इधर से भी आपकी प्रोग्रेस लाइंस निकल रही है जो कंसिस्टेंसी में ग्रोथ और सक्सेस, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि करेक्ट 25 के एज से ये देखिए लगातार प्रोग्रेस लाइन आ रही है। तो अपने एफर्ट से आप सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में अभी किसी का सपोर्ट नहीं है और अभी मिलेगा भी नहीं अप्रोक्स 27 के एज तक। ये चीज़ आप जान लीजिए।
27 के बाद में आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, तो पार्टनर का, दूसरों का, अपनों का, बहुत लोगों का आपको सपोर्ट एकाएक मिलना शुरू होगा और उससे भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। या स्ट्रेस जो आनी है वो भी कम होगी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके लाइफ के जो सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं वो यही है, माइंड लाइन, हार्ट लाइन और इंडिपेंडेंट फिंगर। तो इसीलिए आप दूसरों की सुन जरूर लेंगे, राय विमर्श भी कर लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। और इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन निकली, तो अपने ही एफर्ट से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे। तो आपके एफर्ट जब बढ़ना शुरू हो जाएंगे अपने डिज़ायर के प्रति, तो ऑटोमेटिकली फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलेगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए और आपको रेमेडी भी इसी का सजेस्ट किया जाएगा। लाइफ लाइन का फ्लो देखिए, एकदम बीच में आकर के रुका हुआ है, ना शुक्र की तरफ झुका ना चंद्र की तरफ। तो अगर ये चंद्र की तरफ झुकता है तो आपका फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। शुक्र की तरफ आ गया तो बाहर जरूर जाएंगे, जन्म स्थान से दूर जाएंगे, लेकिन वापस होम टाउन पे आप आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन है। और दूसरा जो यहाँ पर अनदर कॉम्बिनेशन से, उसके लिए आते हैं हम अनदर पाम पिक पे। और उसके पहले हम देख लें इंटरनल मार्स और आउटर मार्स, तो वो डेवलप ठीक है। मेंटली स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है आपके अंदर। आउटर मार्स ज़्यादा डेवलप्ड है तो मेंटली स्ट्रांग बनाता है, और शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो ये लग्जरीज कंफर्ट्स और प्लेजर की फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग सीरियस बनाता है। और जैसे सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर है, तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में आपको सुधारने या आपको बढ़ाने, प्रगति करवाने के लिए आएंगे। आड़ी रेखाएं भी हैं तो गलत संगत आदत लोग भी मिलता है। इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज से दूर रहना चाहिए। ये शुक्र आपको आलीशान घर के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, घर बार सब कुछ देगा। और वहीं हम देखें चंद्र के बारे में, तो देखिए ये चंद्र पे क्रॉस तो बन रहा है, लेकिन इसी के अतिरिक्त अब स्क्वायर का साइन भी बनना शुरू हो रहा है। तो ये अगर कंफर्म हो गया या और कोई फर्दर साइन आ गए तो फिर ये 100% परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट आपको देंगे। और वैसे आपके पाम को अगर अभी भी हम जज करें तो 85% तो चांसेस हैं आपके कि 26 और 27 के इस तक जाते जाते आते आते तक आप फॉरेन चले जाएं, या फॉरेन में जाने के चांसेस, वहाँ से लाभ कमाने के पूरे चांसेस अवेलेबल हैं। और जब इस तरह के साइन होते हैं तो कोई नियम नहीं होता कि कहाँ फॉरेन में जाना चाहिए। जैसा स्टार्टिंग में कहा गया कि माइंड लाइन और हार्ट लाइन और इंडिपेंडेंट फिंगर आपको आपकी ज़िद का ही पूरा कराएगी। तो आप खुद से सोचिए, समझिए क्या चीज़ आपके लिए ठीक रहेगा। आपका मन का एट द एंड सब हो जरूर जाएगा, क्योंकि रेमेडी भी जो आपको दिया जाएगा वो इसीलिए दिया जाएगा ताकि यहाँ चंद्र पे जो क्रॉस का साइन है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो और सैटर्न की स्थिति ठीक हो। ये दोनों जैसी ठीक हो गए तो जो थॉट है वो ऑर्गेनाइज हो पाएगा और कंसिस्टेंसी में वर्क होते हुए सारे डिज़ायर फुलफिल डेफिनेटली हो पाएंगे, क्योंकि बहुत कोई मेजर कमी या परेशानी आपके पाम में नहीं है। और अगर हम यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी देख लें तो यहाँ पर हम चंद्र के क्षेत्र से उठा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से लक लाइन निकल रही है और आपकी इंडिपेंडेंट एक लक लाइन और अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी अनदर लक लाइन भी अवेलेबल है जो वापस से हार्ट लाइन पे रुकी है। तो जब डबल हार्ट लाइन का फॉर्मेशन होता है तो कभी भी इसीलिए कहा जा रहा है कि इमोशन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लगेगा। तो इमोशन बेस्ड आप डिसीजन ज़्यादा ले रहे हैं, इमोशन बेस्ड रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए बार बार लक लाइन रुक रहा है, क्योंकि वो विजन क्लियर नहीं होने दे रहा है। बस बाकी कोई कमी नहीं है। लेफ्ट पाम में मून लक लाइन अवेलेबल है। सक्सेस आफ्टर मैरिज, फॉरेन कनेक्शन, मदर से कहीं ना कहीं लगाव, सपोर्ट या ब्लेसिंग्स, और फीमेल से किसी भी तरह के किन्हीं भी फीमेल से लाभ और जन्म स्थान से दूर प्रगति या दूसरों का सहयोग भरपूर मिलता है। और ये जितनी लक लाइन है सब 26/7 से एक्टिव हो रही है, तो उसी समय या उस समय के बाद से अपना रिजल्ट प्रोमिनेंटली देना शुरू करेगी। तो प्रिकॉशन अगर रखना भी है तो इमोशंस, फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज रखना, थॉट को ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है। अपना विज़न, एम क्लियर रखना और बहुत जल्दी माइंड जो डाइवर्ट होता है उससे बचना ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।